थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक नेपोलियन हिल। परिचय। थिंक एंड ग्रो रिच केवल एक किताब नहीं, बल्कि सफलता और धन प्राप्त करने की सोच को बदलने वाली क्रांति है। यह पुस्तक नेपोलियन हिल द्वारा 25 वर्षों के शोध के बाद लिखी गई है, जिसमें उन्होंने दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों से बातचीत की। इसमें दिए गए सिद्धांत न केवल आर्थिक सफलता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के सूत्र हैं। 1. इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता वही शुरू होती है जहां तीव्र इच्छा जन्म लेती है। कोई भी लक्ष्य पाने की शुरुआत होती है एक प्रबल और स्पष्ट इच्छा से। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल धन चाहिए कह देने से धन नहीं आता। आपको निश्चित करना होगा। कितना धन चाहिए, कब तक चाहिए, आप बदले में क्या देंगे, क्या योजना है। 2. विश्वास। आत्मविश्वास से निर्माण होता है भाग्य। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। विश्वास वो मानसिक अवस्था है जो आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदल सकती है। हिल ने इसे ऑटो सजेशन से जोड़कर समझाया है। जब आप बार बार अपनी इच्छा को पढ़ते हैं, तब वो विश्वास में बदल जाती है। 3. आत्मसंवेदना। अपने मन को आदेश दे। आपका अवचेतन मन वही स्वीकारता है जो आप बार बार सोचते हैं। इस सिद्धांत में हिल बताते हैं कि कैसे अपने अवचेतन मन को हम अपने पक्ष में प्रयोग कर सकते हैं। विचारों की पुनरावृत्ति से वे विश्वास में बदलते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। 4. विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान नहीं, प्रयोगशील ज्ञान। धन उन्हें मिलता है जो ज्ञान को कार्य में बदलना जानते हैं। हिल मानते हैं कि डिग्रियां सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता के लिए वो ज्ञान जरूरी है जो विशेष हो और जिसे किसी खास लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 5. कल्पना मन की प्रयोगशाला। हर महान विचार की शुरुआत कल्पना से होती है। कल्पना वो शक्ति है जो नए विचारों को जन्म देती है। 2 प्रकार की कल्पना होती है। सृजनात्मक, जहां आप नए विचार बनाते हैं। प्रयोगात्मक, जहां आप पुराने विचारों को नए रूप में जोड़ते हैं। 6. योजनाबद्ध क्रिया। असफलता योजना के अभाव से आती है। महान इच्छाएं और विश्वास तब तक व्यर्थ है जब तक उन्हें योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जाता। यदि पहली योजना असफल हो जाए तो नई योजना बनाइए, लेकिन हार मत मा। 7. निर्णय लेने की कला। असफलता का सबसे बड़ा कारण निर्णय में देरी है। हिल के शोध में पाया गया कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में समय गंवाते हैं। 8. दृढ़ता। हार ना मानने की शक्ति। कभी हार मत मानो, ये दृढ़ता ही सफलता की आत्मा है। दृढ़ता वो गुण है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है। अगर आप बार बार हार मानते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। 9. मास्टरमाइंड। सहयोग की शक्ति। सफलता अकेले की यात्रा नहीं है। हिल बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग जब एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। 10. यौन ऊर्जा का रूपांतरण। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा यौन ऊर्जा को अगर सही दिशा दी जाए तो वो महान सफलता ला सकती है। हिल बताते हैं कि रचनात्मक ऊर्जा और यौन ऊर्जा आपस में जुड़ी है। इस ऊर्जा को उत्पादक कार्यों की दिशा में मोड़ना चाहिए। 11. अवचेतन मन। आपके विचारों का भंडार। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को ग्रहण करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये मन आपके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। इसमें सकारात्मक विचारों को भरें। 12. मस्तिष्क विचारों का प्रसारण केंद्र। हमारा मस्तिष्क एक प्रसारण और ग्रहण करने वाली मशीन है। हमारे विचार एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। मस्तिष्क को उच्च कंपन वाली सोच से भरा जाए तो वो बेहतर कार्य करता है। 13. छठी इंद्री। अंतर्ज्ञान की शक्ति। जब आपने सारे सिद्धांत आत्मसात कर लिए, तब छठी इंद्री स्वतः जागृत होती है। ये वो अनुभूति है जो बिना तर्क के आपको रास्ता दिखाती है।
इसका विकास अभ्यास और ध्यान से होता है। अंतिम विचार, डर को दूर करें। नेपोलियन हिल अंत में 6 मुख्य डर बताते हैं जो आपको सफल होने से रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, उम्र बढ़ने का डर, मृत्यु का डर। इन डरों को जीतना ही आत्म प्राप्ति का मार्ग है। हर डर का सामना करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। डर केवल मन की कल्पना है। निष्कर्ष, थिंक एंड ग्रो रिच केवल धन कमाने की नहीं, बल्कि एक विजेता मानसिकता बनाने की पुस्तक है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सोचने का तरीका ही हमारी दुनिया को बदल सकता है। अपनी इच्छा को पहचानें, उसमें विश्वास करें, योजना बनाएं, नियमित कार्य करें और कभी हार ना मानें। आपका मन एक शक्तिशाली हथियार है। इसे अपने लक्ष्य के लिए प्रयोग करें और अमीर बने, न केवल पैसे से बल्कि विचारों, आत्मबल और संतोष से।